हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2022 सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या भरना चाहिए क्या नहीं भरना चाहिए। तो 2 जॉब प्रोफाइल को आज मैं क्लियर कर दूंगी, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भरने में। मैं दोनों जॉब्स का कंपैरिजन आपके सामने करूंगी, फिर आप देखिएगा कि आपके लिए क्या बेटर है। तो ये कंपैरिजन होगा 2800 ग्रेड पे की पोस्ट ऑडिटर के लिए कैग और सीजीडीए में, दोनों ही डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर पोस्टिंग होती है, जो कि 2800 ग्रेड पे जॉब है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एलोकेशन से कि आपका किस बेस पर एलोकेशन होता है। तो कैग में आपका एलोकेशन होता है रैंक बेस्ड और आपको कैटेगरी का भी फायदा मिलता है, लेकिन सीजीडीए में आपकी रैंक चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपको रैंडम एलोकेशन मिलेगा। दूसरा, किस तरीके की सिटीज़ मिलती है। तो कैग के जो ऑफिसेज हैं वो ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में ही है, मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स में ही इसके ऑफिसेज मिलेंगे आपको हर स्टेट में। तो आपके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आपको एक्स और वाई सिटी ही मिलेगी, तो आपकी सैलरी भी ठीक ठाक रहेगी। सीजीडीए में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज भी हैं, तो इसमें क्या है कि आपको जेड सिटी भी मिल सकती है। अब आगे प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन में क्या रहेगा कि कैग में 3 साल में आप सीनियर ऑडिटर बन जाते हैं, दैट इज़ अ 4200 ग्रेड पे जॉब, एंड सीजीडीए में आपको 6 साल लग जाते हैं। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात करें तो एसएएस क्लियर करके आप कैग और सीजीडीए दोनों में ही AAO बन सकते हैं, लेकिन कैग में ये विद इन 6 मंथ्स कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि साल में 2 बार। लेकिन सीजीडीए में ये कोई ऐसे कोई रूल नहीं है कि ये 6 मंथ्स में ही होगा, नॉर्मली 1 साल में भी होता है, 2 साल में भी होता है। लेकिन अगर कैग में वैकेंसी है तो ही आप AAO तक, जैसे आपने एसएएस क्लियर कर लिया और वैकेंसी नहीं है तो आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा कुछ टाइम। लेकिन सीजीडीए में जैसे ही आपने एसएएस क्लियर किया, आप 1 से 2 महीने में सीधा AAO बन जाते हैं। ट्रांसफर्स की बात करें तो कैग में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आप एसएएस क्लियर करके कमर्शियल विंग से आप ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन सीजीडीए में नॉर्मल जैसे ट्रांसफर्स होते थे रूल्स के अकॉर्डिंग, ऐसे हो जाता है। अब बात करें पावर की, तो आप ये देखिए कि सीजीडीए में डिफेंस अकाउंट्स का ऑडिट होता है, लेकिन कैग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, कंपनीज है, सबका ऑडिट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि पावर किस में ज़्यादा है। और आई थिंक शायद कुछ छूटा नहीं है, बाकी मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, सीजीडीए में आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, जैसे जो डिफेंस वालों को फैसिलिटीज़ मिलती है ऐसे। बाकी कैग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा। बाकी तो सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है। लेकिन अगर एज आई सेड, हाँ, और वर्कलोड की बात करें तो सीजीडीए में आपके जब आप सीनियर ऑडिटर बन जाओगे तो टूर्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे और थोड़ी दूरी पर होंगे। लेकिन कैग के जैसे कि ऑफिसेज कम हैं और बड़े बड़े सिटीज़ में ही हैं, तो इसमें आफ्टर बीइंग सीनियर ऑडिटर या फिर AAO आपको टूर पे बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ पावर है वहाँ वर्कलोड होता ही है। तो कंपेयर करें तो सीजीडीए का वर्कलोड थोड़ा कम हम मान सकते हैं। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा फिल करना है। वैसे जो कैग ऑडिटर्स है उसकी वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपके डिसेंट स्कोर बन रहे हैं, आपको लग रहा है 4600 एज पे क्लियर कर जाएंगे, तो आप ऑडिटर के लिए जाइए, आपको नॉर्थ मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगी, जहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जो भी कमेंट पूछेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।